भगवान ने कहा देखो ये जो तुम्हें चेतना मिली है ये मेरे प्रयास से मिली। तुम तो मर ही रहे थे और बाली तुमने सुना ये कह के गया था कि गीदड़ चमगादड़ कुत्ते तेरी लाश को नोच नोच करके खाएंगे, कोई अंत्येष्टि करने वाला नहीं आएगा, तेरी ये दुर्दशा होगी, परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, ये कह के गया है बाली। लेकिन बोलो तुझे किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा अनुभव हो रहा हो तो बता दे कि कहीं से कोई कमजोरी लग रही हो। अगर कहीं कोई कमजोरी है बोलने में, बाली को बुलाने में, तो और ताकत भर दो, बस थोड़ा एक डोज और देना है, एक डोज और दे दूंगा तो और ताकत आ जाएगी। सुग्रीव बोला हाँ थोड़ी और ताकत दे दो, तब थोड़ी और ताकत दे दो तब हिम्मत बनेगी, अभी हिम्मत नहीं है बोलने की। भगवान ने कहा और डोज दे रहा हूं, ताकत का डोज दे रहा हूं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलस गई सब पीड़ा। बोलो पूरा डोज दे दिया, तन भाकुलस बनी वज्र के समान ताकत, एक एक अंग में स्फूर्ति ताकत आ गई वज्र के समान। तन भाकुलस गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा चली गई, वज्र के समान शरीर हो गया। भगवान ने कहा अब ताकत आ गई, अब ललकारो, बाली को ललकारो, क्योंकि आज मारना है, कल पर नहीं छोड़ना, इसलिए जल्दी ही बुलाओ, जल्दी ललकारो। सुग्रीव बोला हाँ ताकत मिल गई है, लेकिन इस बार छोड़ना नहीं है, इस बार आपको छोड़ना नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, या तो आप बाली को मार देना, नहीं तो मुझे मार देना। अगर उसे नहीं मारते तो मुझे मार देना। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने जिसके मारने की प्रतिज्ञा की उसी को तो मारेंगे, तू अपनी बात क्यों कह रहा है? ऐसा काम हम नहीं करते हैं, ऐसा काम राक्षस करते हैं, निर्दोषों को मारते। तेरा कोई दोष ही नहीं है, तुझे क्यों मारूं? और उसके इतने दोष हैं कि गिनाने लग जाऊं तो तुझे सुन के आश्चर्य हो जाएगा, इसलिए मैं उसके दोषों के कारण उसे मारना चाहता हूं। तो जो अपराधी है, दोषी है, उसी को मैं मारता हूं, निरपराधियों को नहीं। जो बेचारे अपराधी नहीं है उन्हें क्यों मारूं? तूने कोई अपराध नहीं किया है, पर इस प्रकार की बात क्यों कह रहा है? अपराध बाली ने किए हैं, इसलिए बाली को मैं मारूंगा। ललकारो। सुग्रीव ने फिर ललकारा, बाली ने कहा ओहो जिंदा बच गया, धोखा हो गया, हम समझ रहे थे मर गया, लेकिन नहीं नहीं बच गया, बच गया, बच गया, अब नहीं छोड़ूंगा ऐसे। तारा ने कहा मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, क्योंकि इस बार आप, क्योंकि स्वप्न में मैंने देखा है कि आप निष्प्राण हैं और मेरा सिंदूर धुल गया है, मैंने स्वप्न में देखा है। और आज रात्रि के स्वप्न में मैंने देखा है कि आप निष्प्राण हो गए हैं, आपके प्राण निकल गए हैं और मेरा सिंदूर धुल गया है। ये स्वप्न, अब ये स्वप्न आज कहीं साकार न हो जावे, इसलिए मैं समझ रही हूं कि आज ये लगता है स्वप्न साकार हो जाएगा। मैंने स्वप्न में आपको मरा हुआ देखा है, लेकिन अब मैं जागृत अवस्था में आपको मरा हुआ देखूंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाली ने कहा मैं कायर नहीं हूं, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस प्रकार की चैलेंज भरी वाणी में सुनना पसंद नहीं करूंगा, हट जा। हट गई बेचारी, क्या करती, लेकिन भुजाओं को देख रहा है। ये भुजाएं इतनी बलवती हैं, इन भुजाओं के आगे तो कोई आ ही नहीं सकता, और जो आ जाएगा ये भुजाएं उसको मिट्टी में मिला देंगी। अहंकारियों की भाषा होती है ना इसी प्रकार की, हैं? वो भुजाएं ही देखते रहते हैं, जब देखो तब देख मेरी भुजा, देख मेरे हाथ, हैं? ये इतनी ताकत है
कि पूरा गोंडा हमारे हाथ में, लेकिन याद रखना उसे ये पता नहीं है कि तेरा हाथ ही तेरे हाथ में नहीं है। क्यों अभिमान करता है? तेरा हाथ ही तेरे हाथ में नहीं है, अभिमान छोड़ और तू अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दे। गोंडा नहीं, पूरा संसार तेरे हाथों में आ जाएगा जिस दिन तेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पहुंच जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? ये गोंडा की, बहराइच की और उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, पूरा दुनिया, पूरा विश्व तेरे हाथ में आ जाएगा। बोलो जिस दिन भगवान हाथ पकड़ लेंगे, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरा विश्व, पूरी दुनिया कहाँ आ जाएगी? हाथ में, क्योंकि भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। इसलिए कभी भी अभिमान भरी भाषा किसी को बोलना नहीं चाहिए। सदा हाथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हाथ को भगवान के हाथ में पकड़ा देना चाहिए कि मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु, है पकड़ ले मेरी बाहें, पकड़ ले मेरी बाहें, पकड़ ले मेरी बाहें, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान बाहें पकड़ेंगे तो कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। बाली ने कहा कि ये भुजाएं आज सुग्रीव को मिट्टी में मिलाएंगी, और जैसे ही आया गरजते हुए तो सुग्रीव को भगवान का बल मिल गया था ना, इसलिए सुग्रीव ने भी कहा कि अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, भागूंगा नहीं। अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा, लड़ूंगा, लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तव हृदय माझ सर तान। जैसे ही भगवान ने देखा कि सुग्रीव हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, उसी समय भगवान ने बाण का प्रयोग किया और बाली के वक्ष में बाण लगता है और बाली भूमि पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, भूमि लुंठित हो जाता है। अच्छा, जमीन पर गिर गया। सुग्रीव ने सोचा ये मर गया, मरा नहीं था, वो सांस चल रही थी उसमें। भगवान ने कहा सुग्रीव अब तुम मेरे पास आ जाओ। सुग्रीव कहता है कि मेरी इच्छा है कि आप मेरे पास आ जाएं और देख लें जरा इसको। भगवान ने कहा देख लूंगा तो खतरा बढ़ जाएगा। सुग्रीव कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई, अब तो मर ही गया है, अब क्या होता है। भगवान ने कहा नहीं मानता है तो मैं आता हूं। जैसे ही भगवान पहुंचे और दृष्टि पड़ी भगवान की तो पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। भगवान ने जैसे ही बाली को देखा तो बाली को चेतना आ गई, मरा नहीं था, मूर्छित था। जैसे ही चेतना जागृत हुई उठ के बैठ गया। पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, भगवान के सामने उठ के जैसे ही बैठा, सुग्रीव बोला ये तो खतरा बढ़ गया, उठ के बैठ गया। भगवान ने कहा मेरे आने से ताकत बढ़ गई, मेरे आने से ताकत बढ़ गई है। सुग्रीव ने कहा तो ताकत तो बढ़ गई है, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये अगर जिंदा हो गया तो कन्फर्म है अब मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए प्रभु अब मार दो। बाली ने कहा रुको, मैं मरने से डरता नहीं हूं, लेकिन आपने किस अपराध के तहत मुझे मारा है इसकी पुष्टि करो। या तो आप निरपराधियों को भी मारते हैं, ये सिद्ध कर दो। अभी तो यही चर्चा थी कि अपराधियों को मारते हैं, लेकिन मैंने क्या अपराध किया है आपके साथ? क्या मैंने आपकी पत्नी के हरण में अपनी कोई सहभागिता दर्ज कराई है? इसको सिद्ध करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो रावण ले गया है, हरण तो रावण ने किया। बाली ने कहा मेरी कोई सहमति हो तो बताइए। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी कोई सहमति नहीं। दूसरी बात कही बाली ने, कभी भी मैंने अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया हो तो सिद्ध करो। भगवान ने कहा नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, अयोध्या राज्य पर तुमने कभी कोई आक्रमण नहीं किया है। बाली ने कहा तीसरी बात सुन लीजिए मेरी,
मैंने आपको अपने मेरे राज्य की सीमा में आपने प्रवेश किया और मुझे मालूम चल गया था, लेकिन मैंने आपको अपने राज्य में रहने के लिए कभी कोई मना किया, कोई विरोध किया? मैं चाहता तो मैं विरोध कर सकता था। बोलो भाई, विरोध कर सकते थे? नहीं, बाली के राज्य की सीमा में प्रवेश किया था, विरोध करता हूं? मुझे मालूम चल गया था, मैंने सोचा तपस्वी हैं, आए हुए हैं, क्यों विरोध करूं? मेरा कोई विरोध ही नहीं है इनसे, क्यों अकारण में रोकूं, क्यों अकारण में विरोध करूं, आपत्ति दर्ज कराऊं? इसलिए मैंने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन आपने फिर भी मुझे मारा है। मुझे लगता है कि सुग्रीव के कारण मारा है, सुग्रीव के कारण। तो सुग्रीव के कारण क्यों मारा? इसमें कौन सा गुण है, मुझ में कौन सा दोष है? अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अब गुण कवन नाथ मुहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म हेतु अब तरेऊ कुशाई, धर्म हेतु अब करहु गोसाई। मारे मोहि व्याध की नाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मारे मोहि व्याध की नाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मारे मोहि व्याध की नाई। आपने मुझे पापी समझा, क्यों समझा पापी? इसलिए कि मैंने सुग्रीव को निकाल दिया राज्य से, उसने मुझे जिंदा में ही मृत घोषित किया। ये अपराध है इसका, पूछे। और आपने मुझे पापी समझ लिया। पाप किसने किया है? जिसने जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया हो। बोलो, पाप किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा ये तुम्हारा आपसी मैटर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने नारियों का अपमान किया है, इसलिए तुम पापी हो। नारी जात का अपमान, ये भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। अच्छा, नारी का अपमान क्या है? नारी का सबसे बड़ा अपमान यही है कि बहन बेटी बहुओं को कुदृष्टि से देखना। बोलो, ये पाप है कि नहीं? ये अपराध कि नहीं? बहन बेटी बहू इनको कुदृष्टि से देखना, ये सबसे बड़ा अपराध है। सत्य कहता हूं, परमात्मा की दृष्टि में तो ये जघन्य अपराध है। मनुष्यों की बात हम नहीं कर रहे हैं। मनुष्य तो अब आजकल मर्यादा से बहुत पीछे चला गया, मर्यादा से हट चुका है, मर्यादा को तिलांजलि दे चुका है। हम मनुष्य की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में जघन्य अपराध है। और यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान में भी अपराध है। बोलो, है भारतीय संविधान में अपराध की नहीं? लेकिन अब एक बड़ी समस्या आ गई है संविधान में। अगर कोई नारी किसी को स्वीकार कर ले तो कानून कहता है कि भाई उसकी मर्जी की बात है, उसकी मर्जी की बात है, इसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन परमात्मा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं, धर्म में और विधान संविधान में कितना अंतर है। इतना ही अंतर है कि धर्म जो है अपराधी को पहले ही सचेत कर देता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ऐसा मत करो।
धर्म पहले रोक देता है और संविधान बाद में रोकता है। जब व्यक्ति अपराध कर देता है तब कहता है तुमने गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें सजा सुना रहा हूं। और धर्म क्या कहता है? गलत मत करो, मत करो, मत करो, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बोलो, धर्म ने पहले ही रोक दिया कि नहीं रोक दिया? यदि व्यक्ति का थोड़ा सा भी धर्म के लिए जगह है हृदय में, तो व्यक्ति बैक हो जाएगा कि नहीं नहीं, आत्मा रोक रही है। कौन रोक रही है? आत्मा रोक रही है कि गलत नहीं करना चाहिए। उस आत्मा में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। आत्मा में बैठा कौन है? परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए प्यारे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमेशा भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, क्योंकि धर्म हृदय में रहेगा तो अपराध से वो बचाएगा, बचाएगा, बचाएगा। तुम बचते रहोगे। याद रखना, कानून तुम्हें जंजीरों में नहीं जकड़ पाएगा, कानून तुम्हें जंजीरों में नहीं जकड़ पाएगा। और झूठा यदि किसी ने जकड़ने की कोशिश की तो बाद में पछताएगा, बाद में वो पछताएगा, उसके हाथ में पश्चाताप लगेगा। इसलिए धर्म को थोड़ी सी जगह हृदय के अंदर देना चाहिए। धर्महीन हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में धर्म के लिए थोड़ी सी जगह अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। धर्म के लिए स्थान होना चाहिए, क्योंकि तभी मर्यादा सुरक्षित रहेगी। तभी धर्म के लिए यदि थोड़ी सी जगह हमारे हृदय में होगी तो बहन को हम बहन मानेंगे, माँ को माँ मानेंगे, बेटी को बेटी मानेंगे, बहू को बहू मानेंगे। कब मानेंगे? जब हृदय में थोड़ी सी धर्म के लिए जगह होगी, तभी हम मान पाएंगे। और धर्म के लिए जगह नहीं होगी तो संबंध कोई महत्व नहीं रखते हैं। व्यक्ति पशु प्रवृत्ति में हो जाता है और पशुवत आचरण करने लगता है। इसलिए धर्म के लिए थोड़ी सी जगह अवश्य ही रखना चाहिए। आज भगवान ने कहा कि तू धर्महीन हो गया। क्या हो गया? धर्महीन। बड़ी अच्छी व्याख्या है, उत्तर दे रहा हूं। यद्यपि 12:15 बजने जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। एक भाव बस, इसके बाद विश्रामित करूंगा। बाली ने कहा कि आपको उत्तर देना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारी का अपमान ये सबसे बड़ा पाप है और तूने नारियों का अपमान किया है। बाली कहता है नारियों का, उसमें बताइए कौन कौन से संबंधों से संबंधित नारियां हैं जिनका मैंने अपमान किया है। भगवान ने कहा संबंध बता रहा हूं, अनुज बधू। एक परिचय ये दिया है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई ताह बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू, अनुज बधू का मतलब है सुग्रीव की पत्नी रोमा, ये अनुज बधू है। भगनी मानी बाली की बहन, उसका नाम विद्युत ज्वाला। उसके साथ भी दृष्टि दोष आया। याद रखना, इसने गलत दृष्टि से अपनी बहन को देखा, गलत दृष्टि से अनुज वधू को देखा और गलत दृष्टि से पुत्र वधू को देखा, अंगद की पत्नी को। भगवान ने कहा ये दोष जघन्य अपराध में आते हैं और ऐसे अपराधी को मैं क्षमा नहीं करता हूं, ऐसे अपराधी को मैं अवश्य ही दंडित करता हूं, इसलिए मैं तुझे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बाली कहता है प्रभु मैं पशु हूं और पशु बहन बेटी मां पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो पशु हूं ना, इसलिए पशु को आप इतना उस पर इतने बड़े बड़े कानून क्यों लाद रहे हैं पशुओं पर, ये कितनी बड़ी मर्यादा थोप रहे हैं पशुओं पर। पशुओं को मर्यादा का कोई ज्ञान और भान नहीं रहता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम पशु रूप में हो लेकिन पशु नहीं हो।
क्योंकि अभी अभी तुम कह रहे थे धर्म है तू अवतरे गुसाई मारे मोह व्याध की नाई। तो धर्म धर्म की व्याख्या पशु नहीं करता है, लेकिन तू धर्म धर्म की व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब है चेहरा तेरा पशु का है, लेकिन तू पशु नहीं है। इसलिए तू इस प्रकार की भाषा बोल करके मुझे भ्रमित मत कर। मैं तुझे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बाली कहता है तो एक प्रार्थना और सुन लो। क्या? आपके दरबार का नियम है, जो पापी आपका दर्शन कर लेता है आप उसके पाप नष्ट कर देते हो। सन्मुख होए जीव मोही जवही तो जन्म कोटि अघनासई तवही। ये आपके दरबार का नियम है। आपका दर्शन जो कर लेता है जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या मेरे पाप आपका दर्शन करने से नष्ट नहीं हुए? इसका मतलब आप असली ब्रह्म नहीं हो, असली राम नहीं हो। अगर असली हो तो दूर करो पाप, और नकली हो तो कोई बात नहीं, युद्ध करो। अब जो होगा सो देखा जाएगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप फंसते ही चले जा रहे हो, और सही बात तो ये कि आप असली हो। और असली हो तो नियम क्या है दरबार का, वो पूरा करना पड़ेगा। तो सुग्रीव बोला मरना हमें को पड़ेगा। लगता हमें यही है कि मरना, अब हमारी मौत आ गई है इसलिए हमें मरना पड़ेगा। भगवान बोले नहीं नहीं चिंता मत करो। बाली बोला मुझे उत्तर दे दो। भगवान ने कहा ऐसा है रात्रि भर के लिए छोड़ रहे हैं, कल उत्तर देंगे, क्योंकि 12:21 हो गए। इसलिए कल जो है उत्तर, रात भर तुम सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। कल हम फिर प्रश्न करेंगे और तुम उत्तर देना, और तुम प्रश्न करना, हम उत्तर देंगे। इसके बाद क्या निर्णय होता है ये भगवान ने कहा कल बताएंगे। भगवान ही कह रहे कल बताएंगे तो हम हैं क्या? भगवान कह रहे हैं ना, इसलिए भगवान की बात मानो। आओ 2 बार कीर्तन कर लो।